का दिमाग में आया कि वास्तु करेक्शन करना है और जब भी मर्जी तोड़ फोड़ कर दिए या क्रिस्टल लगा दिए या टेप लगा दिए या जो भी वास्तु का चीज है खरीदे और लगा दिए। मेरा प्रश्न ये है कि जो भी आप वास्तु मंडल में उत्पाद करने लगे या किसी भी प्रकार का छेड़खानी करने लगे, ये ये करने के उपरांत आपके वास्तुमंडल में एनर्जियों का वेरिएशन डिफरेंशिएशन चालू हो जाता है। यस, मानता हूं, लेकिन जब भी कुछ करते हो तो उसका प्रक्रिया को पहले समझना पड़ता है। उदाहरण समझो, आप देखो कि आपको कोई बोला कि ये गेट फोड़ना है, तोड़ना है, मोड़ना है, नया गेट आगे थोड़ा सा खिसकाना है, या आपको कोई बोला कि देखो इस जगह में ये पानी का टंकी है, इसको तोड़ना है, या कोई बोला कि देखो यहाँ पर स्टेयरकेस है, इसको हटाना है। दूसरा करते हैं। लोग डरने वाले क्यों नहीं करेंगे? डर के मारे तो सब कर लेंगे। या बोलते हैं ब्रह्म क्षेत्र में आपका स्टेयरकेस आ गया है, या ब्रह्म क्षेत्र में आपका ये कंस्ट्रक्शन हो गया है, या देवता घर बन गया है, इसको तोड़ना है, हटाना है, शिफ्ट करना है, और आप मिस्त्री लेबर बुला लिए, तोड़ फोड़ के उल्टा दिए, कर दिए, और देखा कि रिजल्ट बैकफायर हो गया, साइड इफेक्ट हो गया। या फिर ऐसा हो रहा है कि होने नहीं दे रहा है। वास्तु का कोई भी करेक्शन जब करने के लिए कोशिश करते हो, जाते हो, तो बड़े सारे बाधा विघ्न आते हैं। तो यहां पर क्या होना चाहिए? एक नंबर, पहले देखो कि डिस्ट्रक्टिव नक्षत्र आपको मिलता रहना चाहिए। ये सबसे बड़ा पराकाष्ठ है। अगर डिस्ट्रक्शन नक्षत्र नहीं मिल रहा है, देखो कोई नक्षत्र होता है जिसमें कंस्ट्रक्शन होता है, तो ये एस्ट्रोलॉजर बताएगा कि भाई इस नक्षत्र में ये तोड़ो, तोड़ दिए। दूसरा फिर क्या, कंस्ट्रक्शन करना है, बनाना है, तो किस नक्षत्र में बनाओगे? तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन नक्षत्र में बनाओ। रिनोवेशन करना है तो कौन से नक्षत्र में करोगे? ये नक्षत्र का सपोर्ट होना बड़ा जरूरी है। जैसे बताया जाता है कि आपका वास्तुमंडल है और इसमें 32 डायरेक्शन है, 8 डायरेक्शन है, 16 डायरेक्शन है, एंशिएंट वास्तु, ओल्ड वास्तु, लेटेस्ट वास्तु, फिर यहाँ पर 64 देवी देवताएं, 81 मंडल, सारे अपने अपने लेवल पे बात करते हैं। अच्छा बात है, कोई बुरा है, कोई गलत है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपका ज्ञानार्थ बता रहा हूं कि ये पहले नक्षत्र देख के तोड़ फोड़ मोड़ करिए, कंस्ट्रक्शन करिए। तीसरा बिंदु कि अगर करते हो तो वहां एक कॉमन मिनिमम पूजा होता है। जैसे घर में लड़की लेके आते हो बहू, तो फिर चौथी श्राद्ध होता है, चतुर्थी श्राद्ध, उसमें आप पितृपुरुषों के साथ उसको अलाउ करते हो कि ये हमारा वंश का हो गई। तो ऐसे ही जब कोई तोड़फोड़ किए तो वो वास्तु पुरुष को आपको इंफॉर्मेशन देना होता है, री पूजा करके। इससे कोई कंस्ट्रक्शन कर दिए, रेमेडी कर दिए, काम दे देगा, हाँ दे देगा, मना नहीं है, लेकिन वो उतना नहीं देगा जितना कि इस करेक्शन के लिए। पहला मैं ये बात बोलना भूल गया, पकड़ लो ये दीवार मेरे को तोड़ना फोड़ना, या दीवार या झरका या कबाड़ कुछ लगाना है, तो यहां पर जिस देवता मंडल के साथ आप छेड़खानी करोगे, हर जगह में अलग अलग देवता है, अलग अलग दानव है, तो उसको पहले प्रयार, पूजा पाठ, सिंदूर, चंदन, फूल, दीप, धूप, पंडित बुला के सदक्षिणा सहित न अन्न दानम, वस्त्र दानम, जो कुछ हम लोग वास्तु में करते हैं, उसको करने के बाद वहां पर घर का मुरबी, मूल्य मालिक, मुखिया मुंडिया मरेगा, साष्टांग प्रणिपात करेगा, उसका भोग देगा। अगर पकड़ लो राहु स्थान, यम स्थान और कुछ दैत्य दानव हैं, उनको कहीं कहीं दारू का भी भोग लगता है, उनको देने के बाद कोई एक अलाउ करना चाहिए। कौन? वो वास्तुशास्त्री अलाउ करेगा। अगर उसका डैश में दम है तो दंड तो कोई लेगा ना भाई इस तोड़फोड़ का। आप करोगे तो आपको लगेगा। तो उस कंडीशन में उनसे आदेश लेना है कि वो बोलेगा कि हाँ इसे तोड़ो, आप मनमर्जी नहीं तोड़ सकते। और उसका दक्षिणा लेता है वो पंडित। हम अगर बोलते हैं, अलाउ करते हैं, तो उसका दंड मुझे भुगतना पड़ेगा। जैसे हम लोग ग्रह शांति कराने के लिए कहीं पूजा पाठ के लिए जाते हैं, या किसी भी वास्तु शांति के लिए हम लोग जाते हैं, तो उसका दंड हमें मिलता है। मानो मत मानो, आप बोलोगे हम लोग आधुनिक हैं, हम लोग 21वीं सदी के हैं, ये सब बात गया गुजरा में झूठा। अगर झूठा है तो फिर वास्तु करेक्शन क्यों कर रहे हो?
फिर एस्ट्रो वास्तु क्यों करा रहे हो, फिर कुंडली क्यों विश्लेषण करा रहे हो। तो ये बड़ा जरूरी चीज है कि इन फैक्टर पे आपको कर दिए, कंस्ट्रक्शन किए, उसके शांति के लिए, यानी तोड़ने से पहले एक पूजा होगा, कंस्ट्रक्शन के बाद एक पूजा होगा। पूजा नहीं कराते हो तो आप अपने घर को कोई देवता तुल्य नहीं समझते हो, आप उसको एक सिंपल सा बिल्डिंग है, मनमर्जी तोड़ दिया, मनमर्जी बना दिया। आप एक बार गृह प्रतिष्ठा करने के बाद यू आर नॉट अलाउड टू समथिंग कि आप ये तोड़ दो या ये बना दो, आप उसमें वो कैपेसिटी नहीं है। जैसे कोई मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, जीवन्यास हो जाए, आप बोलोगे यार हाथ का उंगली बड़ा है, इसको काटा जाए, तो उसका साइज मिलाओ। किसी मंदिर विग्रह में जाके करा सकते हो, तो घर भी आपका एक विग्रह है, एक प्राण प्रतिष्ठित वास्तुमंडल है। आप वास्तु को कितना समझते हो, कितना कॉन्शियस हो, ये आपके हाथ में, क्योंकि यही वास्तु आपके जीवन में प्रगति कराता है या फिर यही वस्तु आपके जीवन में दुर्गति कराता है। यही वास्तु आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि देता है या फिर यही वास्तु आपके जीवन में दुख दुर्दिनता और कष्ट प्रदान करता है। अगर ये मानते हो, इसी हिसाब में जब वास्तु करा रहे हो, अब ये नहीं बोलना कि आप तो पंडित जी हो, पूजा का चक्कर में पैसा ऐसा दक्षिणा उखिणा का मारने का चक्कर में हमें बकवा बना रहे हो। भाई यहाँ पर जितने सारे आधुनिक कोट बूट सूट में आया करने या बैंड बजाने को, ये आपको समझा रहे हैं कि देखो मैं वास्तु जानता हूं और हमसे बुलाओ। यही लक्ष्य है, ऑल्टरनेटली आपको बरगलाना, आपको समझाना, आपको भगवा बनाना, आपको कन्विंस करना, आपको इन्फ्लुएंस करना कि देखो हम वास्तुशास्त्री, और बड़े बड़े मुर्गा दबाना, छोटे मुर्गा के पास नहीं जाएंगे। बड़ा मुर्गा फंसे तो अच्छा बात है, लेकिन आपको पूजा पाठ के नाम पे ये नहीं बोलेंगे कि हाँ ये कछुआ लगा लो, ये भकवा लगा लो, ये गधा लगा लो, ये भेड़ लगा लो, उधर घोड़ा लगा लो, इधर सांप लगा लो, इधर झरना लगा लो। हाँ, मना नहीं है। एक्टिवेशन के नाम पे यहाँ पत्थर डाल दो, यहाँ क्रिस्टल डाल दो, वहां घंटी डाल दो, यहाँ पर फेंसुई डाल दो, यहाँ से चाइना का प्रोडक्ट डाल दो, डालो। लेकिन मैं यहाँ इतना कहूंगा कि मैं जो विधिबद्ध बात बता रहा हूं, इसको करने के बाद और बिना पूजा पाठ के अंदर अगर आप करते हो, दोनों में डिफरेंस है। और तीसरा बिंदु यह है कि आप एक मूर्ति लाते हो जो बिना प्राण प्रतिष्ठित, कोई यंत्र लाते हो बिना प्राण प्रतिष्ठित, बिना जीवन्यासित, मर्जी हुआ पूजा कर दिए, मर्जी हुआ नहीं किए रखे हो, और एक विधिबद्ध प्राण प्रतिष्ठित रेगुलर पूजा पाठ होने वाला, अन्न भोग लगाने वाला, दोनों से फल का आशा किससे ज्यादा करोगे? ये है ये रहस्य। धन्यवाद, नमस्कार।